प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। और देखिए, मौका भी है और दस्तूर भी है। पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। आज होलिका दहन होगी और कल होली खेली जाएगी। इसके साथ ही होली के साथ ही कल पहला चंद्र ग्रहण इस साल का लग रहा है। हम इस पर अपने ज्योतिषाचार्यों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर लोगों को होलिका दहन कितने बजे करना चाहिए, होली मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है, होली का दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और 14 तारीख यानी कल जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण कब होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, बाकी लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे। आदित्य पांडे जी ज्योतिषाचार्य हैं, वो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और लोग उनको सुनते हैं, जानते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर होली और होलिका दहन और चंद्र ग्रहण पर क्या मुहूर्त है और कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि आपने समय दिया हमें। और आज चूंकि बहुत व्यस्त समय है, चूंकि आज होलिका दहन का दिन है, कल होली का दिन है, तो सर आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन, होली की शुभकामनाएं आपको भी। आपको भी सर। देखिए, पहला सवाल कि चूंकि आज होलिका दहन है और होलिका दहन को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाई जो है होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो भक्त प्रहलाद को लेकर होली में होलिका दहन में बैठ गई थी और ऐसी भगवान की ऐसा सुदर्शन जो है भगवान ने चलाया कि सिर्फ जो है होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आज होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे कितने बजे होलिका दहन करें और क्या ना करें। रात्रि 11:26 से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मध्य रात्रि के बाद 12:18 तक रहेगा। इस बीच में होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि भद्रा काल के दौरान कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाता और भद्रा रात को 11:25 हाँ, तो बोलो तक उनको। रहेगी। इसलिए जैसे ही भद्रा हट जाए उसके लोग शुभ कार्य कर सकते हैं। और होलिका दहन एक शुभ कार्य माना जाता है, हवन माना जाता है। अच्छा, होलिका दहन कितने बजे, 11 बजे के बाद आप बता रहे हैं ये? जी, 11:56 के बाद 11:26 PM के बाद। कि आज होलिका दहन है तो कितने बजे होलिका दहन हो और होलिका दहन के समय लोग क्या करें और क्या ना करें? रात्रि 11:26 के बाद जैसे ही भद्रा का अंत हो जाएगा, तब होलिका दहन किया जा सकता है और ये 12:18 के पहले करना होगा। होलिका दहन एक प्रकार का शुभ हवन है, इसलिए इस समय पूरी पवित्रता का नियम पालन हम लोग करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी न बढ़े, इसलिए कूड़ा कचरा गंदी चीजें नहीं डालते। गाय के जो उपले होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और कल जो होलिका मनाई जाएगी उसमें भी कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि जो ग्रहण है वो भारत में दिखेगा ही नहीं। इसलिए अगले दिन पूरी तरह से होलिका का जो रंगों का त्योहार है उसको सौहार्दपूर्ण बनाया जा सकता है। अब बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि भाई जब होलिका दहन होता है तो अगले दिन होली का जो त्योहार होता है, तो चूंकि रंगों का रंगोत्सव है, आप देखिए मथुरा में पूरे महीने होली का जो त्योहार है वो मनाया जाता है, लठमार होली होती है। और आप देखिए, आप जहां वहां से मथुरा बहुत दूर नहीं है। तो ये जो त्योहार है, जो इस त्योहार की जो परंपरा है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही 5 बजता है, अंधेरा होता है, 6 बजता है, वो जाके होलिका दहन में जो है वो आग लगा देते हैं और पूरा होलिका दहन जो है वो जलकर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग जो समय से पहले जो होलिका दहन कर देते हैं, उसके लिए भी कुछ बता दीजिए कि लोग जाने कि भाई समय से पहले आपको होलिका दहन नहीं करना, आपके लिए अभी ये मुहूर्त नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि होलिका जो है ये एक हवन है, और हवन हमेशा मुहूर्त में ही होना चाहिए। इसलिए मुहूर्त का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप होलिका दहन उससे पहले करते हैं तो फिर आप खतरा अपने लिए बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। हर बार होलिका के समय भद्रा जी का समय आ जाता है और भद्रा को बहुत ही ज्यादा अशुभ कारक माना गया है। ऐसे में यदि भद्रा के समय होलिका किया जाता है तो फिर कुल का नाश होता है, ऐसा कहता है धर्म सिंधु। घर में बीमारियां आती हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए कृपा करके कभी भी होलिका मुहूर्त के अलावा कभी भी जो है दहन मत करिएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। भद्रा को लेकर बहुत सारे लोग उसको बहुत कॉन्शियस रखते हैं। भद्रा का जो समय है वो कितने बजे से और कितने बजे तक का है? देखिए, भद्रा जो है इस समय लग जाएंगी, पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरू हो जाएंगी। सुबह 10:36 से लग चुकी हैं और भद्रा आज रात्रि 11:25 तक रहेंगी।
यानी 11:25 से पहले किसी को होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 11:26 पे जो आप कह रहे हैं कि ये हवन है और उस हवन का मुहूर्त शुरू होता है 11:26 पे। तो लोग इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि भद्रा में अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो कुल का नाश हो जाता है। जी, धर्म सिंधु कहता है कि हमेशा होलिका में ध्यान रखें कि होलिका को बहुत पवित्रता से किया जाता है। इसमें मुहूर्त का भी पालन करना है, कोई कूड़ा कचरा नहीं डालना है। बहुत से लोग घर का पुराना फर्नीचर इसमें डाल देते हैं, कूड़ा कचरा नहीं डालना है। ये एक हवन है, इसमें सात्विक रूप से शुद्धता के साथ कार्य किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम होलिका माता का पूजन करते हैं उस समय, तो चूंकि हम ये मानते हैं कि उसमें हिरण्यकश्यप जी भी मौजूद हैं और वहीं पे मौजूद हैं हमारे प्रहलाद जी भी। तो जो हिरण्यकश्यप है वो एक नेगेटिव एनर्जी है और प्रहलाद जी वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसीलिए आप देखेंगे होलिका का जो मंडप बनता है उसकी पूजा होती है पहले। ये नहीं कि जाकर के सीधे मिट्टी का तेल डाला और जला दिया, वो कोई गंदगी नहीं जला रहे हैं, हम एक हवन कर रहे हैं। इसलिए वहां पे हम प्रहलाद जी के रूप में भी एक सकारात्मक ऊर्जा के पिंड की वहां पूजा करते हैं। क्योंकि देखिए होलिका दहन, होलिका का जो हवन होता है जो आप कह रहे हैं कि वो तो आज के दिन होगा, लेकिन होलिका स्थापित कई दिन पहले की जाती है, उसका भी एक मुहूर्त होता है। जी, नियम के अनुसार तो वह भी मुहूर्त के अनुसार होना चाहिए। उसमें भी कोशिश की जाती है कि वृष लग्न का प्रयोग किया जाए, सिंह लग्न का प्रयोग किया जाए या फिर कुंभ लग्न का प्रयोग किया जाए। परंतु यदि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो पाया है या पहले से स्थापित कर दी गई है, कोई बात नहीं। जो हवन है उसके मुहूर्त की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस समय ध्यान रखें। क्योंकि बहुत जगह ऐसा नहीं हो पाता प्रैक्टिकली कि जो है जिस समय रखा गया, क्योंकि प्रशासन के अनुसार पहले मिट्टी डाल दी गई, उन्होंने स्थापित कर दिया, तो बहुत जगह नहीं संभव है। परंतु जो हवन का मुहूर्त है उसकी श्रेष्ठता है। बहुत सारे लोग आदित्य जी ये क्या करते हैं कि गांव में किसी का छप्पर उठा के ला के डाल दिए, किसी का उपली डाल दिए, किसी का चारपाई और तखत ला के लोग डाल देते हैं होलिका के अंदर। जब उसकी हवन होता है, जो आप कह रहे हैं होलिका दहन नहीं बल्कि होलिका हवन है, तो उसमें लोग दूसरों का सामान ला के डाल देते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उसको लेकर विवाद भी होता है। जी, ये सर्वथा अनुचित है। क्योंकि एक पूजन में आप खुद सोचिए, यदि आप घर में हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या आप घर की पुरानी चारपाई या खटिया या चौकी डालते हैं? नहीं डालते ना। उसी तरह से जब आप एक शुद्ध हवन कर रहे हैं जहां पे आप प्रहलाद जी के रूप में एक उल्का पिंड, एक पॉजिटिव एनर्जी का जो पिंड है, जैसे उल्का पिंड में एक एनर्जी होती है, वैसे ही माना जाता है कि वहां पे हम स्थापित करते हैं हमारे प्रहलाद जी को। तो इसलिए वहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं डाली है। आप समझ लीजिए, अभी जब ये होलिका हो जाएगी तो इसके बाद में जो भस्म तैयार होगी, वो भस्म चमत्कारिक रूप से पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। उसके हम उपाय बताते हैं कि ये प्रयोग करिए, वो आपके घर में जब पहुंचती है तो उससे आपके घर में प्रस्फुटी आती है, बरकत आती है, बीमारियां हटती हैं। बिल्कुल, जैसे आपने मुहूर्त बताया कि होलिका का जो हवन है उसमें प्रहलाद जी मौजूद रहते हैं, हिरण्यकश्यप भी मौजूद रहते हैं और जो उनकी जो बहन है जो प्रहलाद को जलाने के लिए उस दहन में गई थी वो भी मौजूद रहते हैं। तो निगेटिव कम और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मौजूद रहती है, इसलिए उसकी पूजा बाकायदा एक विधि विधान है। लेकिन जो रंगोत्सव, जब कल सुबह सब लोग होली खेलेंगे, तो क्या होली खेलने का भी कोई मुहूर्त है और कितने बजे से कितने बजे तक खेला जाए, इस तरह का भी कोई मुहूर्त है? देखिए, पूर्णिमा जो है 14 मार्च को पूर्ण हो जाएगी दोपहर 12:23 पर। यानी कि 12:23 के बाद में किसी भी समय आप रंग खेल सकते हैं। क्योंकि प्रतिपदा की तिथि में, यानी कि जब चैत्र मास शुरू हो जाता है तो उसकी प्रतिपदा की तिथि में हम लोग जो है होलिका मनाते हैं। तो 14 मार्च को 12:23 के बाद आप किसी भी समय रंगोत्सव मना सकते हैं। यानी सुबह जो लोग सुबह 6 बजे से होली खेलना शुरू कर देते हैं, रास्ते में पकड़ना शुरू कर देते हैं, घरों पर रंग फेंकना शुरू कर देते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए वो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं रंगोत्सव। यानी जो मुहूर्त है वो 12:23 से है होली खेलने का। जी, इस बार जो है 12:23 के बाद ही प्रारंभ होगा। आदित्य जी, एक सवाल आपसे कि चूंकि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इसका असर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो किस टाइम पर हो रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग विदेशों में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के रहते हैं, सनातन से जुड़े लोग रहते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े लोग रहते हैं और वहाँ भी वो जो है बाकायदा होली मनाते हैं। तो वहाँ तो चंद्र ग्रहण लगेगा, हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग विदेश में बैठे हैं और हमको आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम ये जरूर बताइए कि आखिर जो है चंद्र ग्रहण का समय क्या है और चंद्र ग्रहण जब होगा, साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो क्या नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम है, आम आदमी के लिए क्या नियम है, बच्चों पुरुषों के लिए क्या नियम है? भारतीय समय के अनुसार अगर बात करें तो दोपहर में ये सुबह 10:39 10:39 से शुरू हो जाएगा और ये चंद्र ग्रहण दोपहर 2:18 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पूर्व लग जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 14 तारीख को रात में ही
1:39 से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। चंद्र ग्रहण के समय जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टिंग है, उनके लिए वर्जित होता है कि वो बाहर बिल्कुल ना निकले। ऐसे ही मना किया जाता है कि कोई भी भोजन का उपयोग ना करे, यानी कि खाना नहीं खाएं। परंतु यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है उन लोगों के लिए जो वृद्ध हैं और जो बीमारी से ग्रसित हैं, वो लोग ले सकते हैं। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि तुलसी का पत्ता उसमें डाल दीजिए। और इस बार तो हमें सौभाग्य मिला है, पूर्ण महाकुंभ का जो त्रिवेणी का जल अगर किसी के पास है तो वो भी उसमें डाल सकते हैं, तो उससे भी ये दोष नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें परहेज करना होता है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि भाई गर्भवती महिलाओं को इसका नुकसान क्या होता है। माना यह जाता है कि जिस समय चंद्र ग्रहण हो रहा होता है उस समय कॉस्मिक वाइब्रेशंस इस तरह की क्रिएट होती हैं कि आपकी जो अम्बिलिकल फ्लूइड है, जो आपकी बॉडी में गर्भ में बच्चा है, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट इफेक्ट हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी ग्रहण का समय होता है तो वो पूर्णमासी पे, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पे होता है, और पूर्णमासी के समय ज्वार भाटा आता है, तो समुद्र का जो जल है वो 15-15 फुट उछल जाता है। तो फिर हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, और माना यह जाता है कि जो बच्चा अभी प्रेगनेंसी के दौरान में है वो फ्लूइड के अंदर ही है, तो ऐसे में उस फ्लूइड में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से भी अगर आप बात करें तो इस बात पे गायनेकोलॉजिस्ट भी एग्री करेंगे, और धर्म के अनुसार बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि उस समय जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा इस प्रकार की होती है कि अगर बच्चा गर्भ में है और उस समय माताएं बहनें बाहर निकलती हैं तो ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस उनको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, बच्चे की जो ग्रोथ है उसको हैम्पर कर सकती है। आम महिलाएं और आम लोग, आम जनता के लिए कोशिश करनी है जहां पे भी ये ग्रहण दिख रहा है उन जगहों पर वो लोग भी कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। और अगर निकलना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसमें बहुत से लोग निकलें, सेना में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसी नौकरियों पे हैं जहां वो मना नहीं कर सकते, वो लोग एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं, एरोप्लेन की इंडस्ट्री में है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख लें, जबान में रख लें और उसके बाद निकले। या फिर जैसा मैंने बोला, त्रिवेणी का जो विशेष जल है वो ले लें, या गंगा जल अगर उपलब्ध है तो गंगा जल ले लें, उसको थोड़ा सा पी लें और उसके बाद निकले, तो फिर इसका दोष कम हो जाता है। बिल्कुल आदित्य जी, आपने एक एक करके सभी जानकारियां दिया कि भाई गंगा जल रख लें जो है, और उसमें तुलसी का पत्ता डाल लें, अपने मुंह में तुलसी का पत्ता डाल दें। और देखिए 11:26 पे होलिका दहन यानी होलिका हवन का मुहूर्त है, और अगर आपको होली खेलना है तो कल 12:23 के बाद खेलेंगे, क्योंकि भद्रा में होली नहीं खेली जाती। तो इस बात का लोगों को विशेष ध्यान देना है। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और होलिका दहन से लेकर, होली से लेकर और भद्रा से लेकर चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। इंडिया न्यूज आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।